नमस्ते। मेरी शादी 2011 से हो चुकी है और मेरा 9 साल का एक बेटा है। मेरी पत्नी ने अपने पेशेवर करियर के साथ साथ घर भी संभाला। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया और उसे काम के सिलसिले में अकेले शहर से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन 2017 में मेरी पत्नी का बैंक में काम करने वाले अपने सीनियर के साथ अफेयर हो गया और ये शारीरिक संबंध भी था। यह लगभग 1.5 साल तक चला, जब तक कि मैंने उसे अगस्त 2018 में पकड़ नहीं लिया। जब उसका सामना किया गया तो उसके पास इस तरह की घटिया हरकत करने का कोई उचित औचित्य नहीं था और उसने मुझे दोषी ठहराने की भी कोशिश की, चूंकि उसका उस व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं है, और यहां तक कि उसने कार्यालय में उस व्यक्ति के खिलाफ पीछा करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और वह शर्मनाक है, लेकिन मुझे उसके प्रति कोई लगाव महसूस नहीं होता। मैं अफेयर के मानसिक आघात के बावजूद अभी भी शादीशुदा जीवन जारी रख रहा हूं। अब मुझे शादी का क्या करना चाहिए? प्रिय सौरभ, यह पता चलना कि आपकी पत्नी बेवफा है एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, और यह समझ में आता है कि आप आहत, क्रोधित और ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। इस दौरान अपनी भलाई और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इस स्थिति से निपटने में मदद के लिए आप यहां कुछ कदम उठा सकते हैं। समर्थन मांगें। किसी चिकित्सक, किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य या उन व्यक्तियों के लिए एक सहायता समूह से बात करने पर विचार करें जिन्होंने बेवफाई का अनुभव किया है। बात करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो आपकी बात सुन सके और आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सके। संवाद करें। यदि आप अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना महत्वपूर्ण है। अपनी पत्नी को बताएं कि उसके कार्यों ने आप पर क्या प्रभाव डाला है और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए। पहला, सीमाएं निर्धारित करें। स्वीकार्य व्यवहार क्या है और क्या नहीं, इस संबंध में अपनी पत्नी के साथ स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने रिश्ते पर काम करना चुनते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी पत्नी अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और विश्वास के पुनर्निर्माण की दिशा में काम करने को तैयार है। दूसरा, परामर्श पर विचार करें। यदि आप और आपकी पत्नी अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, तो युगल परामर्श पर विचार करें। एक प्रशिक्षित चिकित्सक आपको और आपकी पत्नी को प्रभावी ढंग से संवाद करने और किसी भी अंतर्निहित मुद्दे पर काम करने में मदद कर सकता है जो बेवफाई में योगदान दे सकता है। विचार करने के लिए समय निकालें। इस बात पर विचार करें कि आप अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं और क्या आप अपने रिश्ते पर काम करने के इच्छुक हैं या नहीं। ऐसा निर्णय लेना महत्वपूर्ण है जो आपके और आपकी भलाई के लिए सही लगे। तीसरा, स्वयं को दोष न दें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी पत्नी की बेवफाई में आपकी गलती नहीं है। हालांकि जिम्मेदार महसूस करना या यह सवाल करना स्वाभाविक है कि आप अलग तरीके से क्या कर सकते थे। अंततः धोखा देने का निर्णय आपकी पत्नी का ही था। इस दौरान अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और अपना ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। समय और समर्थन के साथ बेवफाई के आघात से उबरना और आगे बढ़ना संभव है। अंततः आपकी शादी के साथ क्या करना है, इसका निर्णय आप और आपकी पत्नी पर निर्भर है, और ऐसा निर्णय लेना महत्वपूर्ण है जो आप दोनों के लिए सही लगे।